सवाल है कि आखिर वो केड़ा दर्द सी, केड़ी मजबूरी सी ਜਾਂ केड़ा हनेरा सी जिसने ममता ਨੂੰ ही कथित तौर ते कातल बना दिता। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਉਰਫ ਸੁਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਪਿਸ਼, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਵੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਸੁਮਨ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਪੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ बेहद खुश सन, बेफिक्र सन, क्योंकि उन्होंने मां दी उंगल आया था जिसमें 3 बच्चों के साथ खुद ने मां ने छलांग लगा दी। वो मां हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, ऐसा क्या हो गया था कि आपने अपने बच्चों को ही धकेल दिया भाई? बच्चों को लेकर संग में मैं भी गिरी थी। मैंने होश पाया तो मैं मुरंडे के हॉस्पिटल में पाया मुझे। वहाँ पर मेरा चेकअप किया था, सब कुछ किया था। मेरी एक बेटी थी, वो खत्म हो गई थी 6 महीने की, मतलब गर्म में खत्म हो गई थी। इस तौर से मैंने 2 बार सुसाइड करी थी, फांसी लगाई थी। मेरा मतलब ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, मानसिक तौर पर बीमार थी। कुछ से मेरे को पता नहीं चलता। मेरी सास ने, ससुर ने मारा मुझे। तो आपने अपने बच्चों को ही धकेल दिया? वो बोली कि लड़ाई में मुझसे अपने बच्चे लगे कहीं भी मर जाए, तेरे आदमी मेरे को फांसी लगा तू भी मर जाए कहीं भी, तुम्हारी सबकी क्लेश खत्म हो जाएगी। तो खुद तो मर गई, मेरी छाती पे छोड़ोगे तो मत। तो मैंने इनसे बोला मैं तुम्हारे संग नहीं रहना चाहती, मैं महंगे कमा खा लूंगी, पर मुझे यहाँ से जाने दो। बिन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया मार के। आपको मारा? मेरे ससुर ने भी मारा, सास ने भी मारा, नंद ने भी मारा, चांदनी ने, और देवर मेरा बोलता है कि मनुष्य है तू, मनुष्य की तरह मंडराती रहती है। तो आपके जो पति थे उन्होंने सुसाइड क्यों किया था 10 महीने पहले? बिन ने कर्जे के पीछे फांसी लगा ली। वो 3 बार कर चुके हैं। पहले रेल की पटरी पे, फिर वो जूनी होती है 42 होती है, नदी में वहाँ कूद गए थे वो, तो वहां से मैं बचा कर लाई। उसके 3 बार मैंने जान बचाई, चौथी बार उसने फांसी लगा ली। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਵੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਸੁਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਪਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। मैं पहली बार गई थी, मैं टेम्पो से गई थी। मुझे सास ससुर ने कुछ ज्यादा तंग कर ली। जब से घर वाले पहले भी वो दुखी करते थे, जब से शादी करके आई तब से दुखी करते थे, फिर अब तो वो और ज्यादा दुखी करते हैं। घर वाला खत्म हुआ तब से। तो आप इन्हीं के साथ रहते थे या? मेरा अलग रूम था, पर किराया ये देती थी मेरे कमरे का, बाकी खर्चा मेरा भाई करता था। ਸੁਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं तो हो ही नहीं घर पे, कोई नहीं घर पे था। ऐसे ने अपना मूड बनाया कि मेला देख के बच्चों को पोटिया के लगी घर से, कहे चलो बच्चे मेला दिखाऊंगा तो मैं गाड़ी दिलवाऊंगी। अच्छा, हाँ, बड़ी भाई गाड़ी। हाँ हाँ, अच्छा, गाड़ी दिलवा। हाँ, और मेरे से कह रही थी ये अपनी सास से, 4 मंजिल पटक दूंगी तुझे नीचे। जब मैं उतर के तो मेरे से कह रही है तुम क्या बोल रहे हो, इसको तरीका नहीं बोलने का, 4 मंजिल पटक दूंगी इसको। मैं छत पे से मुझसे कही तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं हक बनता भाई बोलूंगा मैं। तो ये कह रही कि मेरे पति के जाने के बाद वो इतना दुखी थे कर्ज के मारे, मेरे पति के जाने के बाद मुझे खाना तक नहीं दिया जाता। कुछ नहीं दिया। भाई चप्पल ले लो, 50 जन मैं बाहर कहता हूँ चप्पल मारो मेरे में, चप्पल मारो मेरे, सब 50 जन सामने कह रहा हूँ, बुला के बात करा दो। ਪੁਲਿਸ ਸੁਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਨ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ।
आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, रोपड़ के लहर में कैमरे में वहाँ चेक किया पुलिस वाले ने, तभी मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया इन्होंने। वो कह रहे थे कि ये बच्चों को संग लेके कूदी है। तो आप कितने बजे यहाँ से ऑटो किया था आपने अपने मटौर से? कितने बजे? मैं यहाँ पर लिख रही थी तो 11 बजे वो। दिन में 11 बजे? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मैं वहाँ से मतलब मैं बैठी थी, मेरे बच्चे भी बैठे थे, रोती रही मैं। अचानक उसी दिन वहाँ जाके पहुँच के रोपड़ अपना नहर के पास? हाँ, मेरे बैलेंस से वहाँ पर मेरे मतलब फोटो चेक किया था, वहाँ पर कैमरा लगा रहा है रोपड़ में, वहाँ देखा था मेरे। सबसे पहले मैं गिरी थी, मेरे बच्चे और मैं, हमारा मतलब चारों का एकदम में जो नहीं होती पौड़ी, वहाँ से मेरे पैर फिसल गए एकदम से, हमारे चारों का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ा या आपने खुद छलांग मारी? देखो दो चीजें हैं, आप पहले कह रहे थे कि छलांग मारी, अब कह रहे बैलेंस बिगड़ा। मैं पहले बैठी थी ठीक है, जैसे मैं उठी थी ना मेरे बच्चे गोदी में थे, तैसे हम तैसे गिर गए थे एकदम से। तो एक बच्चा गोदी में होगा ना, दो बच्चे भी गोदी में थे, वो तो बड़े नहीं बेटी थी वो मैं जैसे गिरी थी ना पानी में वैसे वो मुझसे चिपक गई। बेटा था छोटा वाला, वो भी चिपक गया, बड़ा वाला अलग हो गया, वो अभी तक मिला नहीं, उसको पुलिस छानबीन कर रही है। यानी आप ये कह रहे हो कि अचानक गिरे हैं, जानबूझ के नहीं मैंने छलांग मारी? तो आप तो पहले कह रहे थे कि मैंने छलांग मार दी, मैं दुखी थी, मेरे जैसे मैं मतलब जैसे मैं ऊपर को आ रही थी ना उठ के, जैसे मेरा मन शांत हो गया, तो मेरे अचानक ही मतलब पुलिस वाले ने देखा है, यहाँ पर एकत्रवाई पुलिस ने वीडियो मंगाई थी रोपड़ के लेयर की, वहाँ जो मैं बैठी थी बच्चों को लेकर, मैं जैसे उठी थी ना वैसे मेरे बच्चों को मैंने हाथ पकड़ा ना, हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े तो हमारा बैलेंस बिगड़ गया। बेशक सोहरा परिवार ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਮਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ੱਕ करता ਸੀ। हमारे को तो फोन आया था तब पता लगा है हमारे को तो। मेरे को तो 3 बजे फोन आया इनकी सास का कि ऐसे बात है घर पे है आप नहीं। यही मोहाली में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो पहला कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या हस्बैंड के बाद, कुछ ऐसा कुछ बताया इन्होंने? वो तो यही बताएंगे हमको तो। आपको नहीं बताया इन्होंने, कभी शेयर नहीं किया? ये तो कह रहे थे शेयर किया अपने माँ बाप को, मैंने बताया। वो लड़ाई थोड़ा बहुत तो ये बात बोले ना मेरे ससुराली इल्जाम लगा रहे, मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं ससुराल वालों ने तो हमको हाँ शुरू से इनका जो मामा है मतलब मम्मी ससुर है, वो दवाई चलाते हैं बच्चों को, दवाई करते हैं चीजें वगैरह जानते तो इस पर शक करते हैं बिल्कुल। शक करते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई किसी से बात फोन पे इतने ज्यादा ताने मारोगे तो इंसान क्या करेगा आप बताइए। अभी संडे को लड़ाई हुई है, इसको कमरे में बंद रखा है, 3 दिन खाना नहीं दिया इसको। चलो घर में तो लड़ाई होती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बच्चे तो मासूम थे, बच्चों की क्या इसमें गलती थी? अब वो तो यही बताएगी। ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਮਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਮਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जाके कहूँ चल याची सेवर चौल ना 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 जगह चल देख ले यार भाई ना जगह ना करिए ना चल यहाँ से लेकर जा से चल ना हाल से कहूँ यार कोई ना जगह चल जा कहूँ कुछ सही है साफ सी बात है क्या कर रही है तुम लोग जो बताओ। जो बंदा जो अपने पेट के बच्चों को मार दो वो क्या करना आएगी? अपने जो देखो ना तुम 3 बच्चा एक देखो तो सही 3 बच्चा मारे हैं, कोई फायदा नहीं, एक तो मिलो ना है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਪਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣ ਗਈ।